हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार इंडिया विद अभी पर। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज लेकर आया हूं केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विरंजक चूड़। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमको क्या क्या लिखना है और क्या क्या नहीं लिखना है। और ये टॉपिक जो हमारा 3 नंबर का है, फिर 4 नंबर का परीक्षा में बनता है। ठीक है। और इसके साथ साथ बताऊंगा कि आप लोगों को हेडिंग का जो क्रम होता है वो कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले क्या लिखें, उसके बाद क्या लिखें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर तो लेते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा रासायनिक नाम। इसका केमिकल नेम जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है। ठीक है। इसके बाद तुरंत लगाएंगे हेडिंग सामान्य नाम। इसका नाम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसको आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। ठीक है। इसका अणुसूत्र की बात कर लें तो CaO, कैल्शियम का Ca हो गया, O से ऑक्सी हो गया, क्लोराइड का Cl2। ठीक है। बैलेंसी यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा 2 हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो इसका अणुसूत्र CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है। और इसका अणुभार 127.27 हो जाएगा। ठीक है। इसके तुरंत बाद हेडिंग लगाएंगे हम निर्माण की विधि, इसको बनाया कैसे जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का ट्वाइस, बुझे हुए चूने का क्लोरीन के साथ क्रिया कराया जाता है। बुझे हुए चूने का क्लोरीन के साथ क्रिया कराया जाता है तो हमारा विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है। आप कुछ भी कर सकते हो। Ca, यहाँ से O और यहाँ से Cl2। देखिए यहाँ पर 2 भाग में ऑक्सीजन 2 भाग में हाइड्रोजन था, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया, बचा 1 भाग में ऑक्सीजन और 2 भाग में हाइड्रोजन। तो ये H2, 2 भाग में हाइड्रोजन और 1 भाग में ऑक्सीजन, यहाँ से जल मुक्त हो जाएगा। ये जल विरंजक चूर्ण क्लोरीन और ये बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। परीक्षा में आप कंपाउंड्स के नाम जरूर लिखिएगा, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ क्रिया कराया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और जल मुक्त हो जाता है। ठीक है। इतना लिखेंगे हम। लिखने के बाद जैसा कि नीचे रासायनिक अभिक्रिया दिखाया गया है, रिएक्शन लिखने के बाद फिर अगला हेडिंग लगाएंगे हम लोग भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को 2 या 3 पॉइंट्स बस लिखना रहेगा। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह हल्के पीले रंग का पाउडर या चूर्ण है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। दूधिया का मतलब सफ़ेद होता है, दूधिया होता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। देखिए चूंकि ये क्लोरीन से मिलकर बना होता है तो इसलिए इसमें से क्लोरीन की स्मेल आती है, गंध आती है। ठीक है। चलिए इसके तुरंत बाद हमारा अगला हेडिंग होगा रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें पहला हेडिंग लगाएंगे हम लोग गर्म जल से क्रिया। गर्म जल से क्रिया, ये पहला पॉइंट है।
देखिए, आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिखना है। तो इसमें पहला हेडिंग होगा हमारा गर्म जल से क्रिया, कि जब कभी भी हम विरंजक चूर्ण का गर्म जल से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है ना, क्या होता है, होता क्या है। चलिए ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण को जल में विलय कर विरंजक चूर्ण को जल में विलय कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। देखिए, विरंजक चूर्ण यानी CaO, Cl2 और H2O, जब हम गर्म जल से क्रिया करवाते हैं तो क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी तो मिलेगा क्या, Ca, एक भाग में O यहाँ से, एक भाग में O यहाँ से, OH और 2 भाग में हाइड्रोजन, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी, है ना। और ये जल है, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। और ये क्या है, विरंजक चूर्ण है हमारा, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का गर्म जल से क्रिया करवाते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। यही इसमें पहला पॉइंट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट होगा ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट, चलिए देख लेते हैं। विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है, ठीक है। लिखेंगे क्या, विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। देखिए CaOCl2, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, है ना। CaCl2 निकलेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही भाग में है और यहाँ पर 2 भाग में है ना, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, है ना, 2 लगाएंगे तो 2 भाग में कैल्शियम, 4 भाग में क्लोरीन, तो 2 भाग में कैल्शियम, 4 भाग में क्लोरीन और 2 भाग में ऑक्सीजन, तो 2 भाग में ऑक्सीजन निकल जाएगा। इसका नाम विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम ऑक्सीजन, ठीक है। कंपाउंड्स के नाम आप लोग एग्जाम में जरूर लिखिएगा। चलिए, और हमारा लास्ट हेडिंग होगा उपयोग, यूजेस। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, इसका यूज आप लोगों को पॉइंट वाइज करना है। तो इसमें पहला पॉइंट होगा जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में पहले कुआं वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता था जल को शुद्ध करने के लिए, है ना। जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में। और तीसरा पॉइंट होगा हमारा ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ठीक है। और चौथा पॉइंट होगा हमारा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में,
ठीक, ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को उपयोग में लिखना है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पहला हेडिंग होगा हमारा रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणुसूत्र, अणुभार। इसके तुरंत बाद हेडिंग लगाएंगे निर्माण की विधि। निर्माण की विधि लिखने के बाद लगाएंगे हेडिंग भौतिक गुण। भौतिक गुण लिखने के बाद लगाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण लिखने के बाद तुरंत लिखेंगे हम लोग उपयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में लिखिएगा और जो एग्जामिनर होगा वो पूरा पूरा नंबर आपको दे के जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।